इनमें डाउट लाना तो मतलब बेइज्जती करना है खुद की। बताइए अगला क्वेश्चन सभी बच्चों। यदि cosec के बराबर 10 है, cosec के बराबर 10 है, तो आपसे पूछा है 20 sin a प्लस 9 रूट 11 sec का मान ज्ञात करें। दिया है कि एक यूनिकॉर्न है, ऑप्शन आपके सामने, बताओ बच्चों करो। देखिए बच्चों, cosec के बराबर 10, 10 का मतलब होता है 10 बटा 1, ये होता है। cosec का मैंने आपको रिजल्ट बताया, cosec होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, लंब बटे सॉरी कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। आपसे ये पूछा 20, एक तो पूछा आपसे 20 sin a। अब आप मुझे बताओ, अगर cosec का मान 10 है तो sin का मान उल्टा होगा 1 बटे 10। cosec के बराबर 10 है तो sin उल्टा होगा 1 बटे 10 प्लस 9 रूट 11, 9 रूट 11। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है sec, आपको sec की वैल्यू निकालनी है। जब तक sec नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। बताओ sec के लिए क्या चाहिए? 20, हाइपोटेनस 10 से परपेंडिकुलर 1 है तो बेस क्या होगा? अरे पाइथागोरस ने सिखाया, बेस होगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताओ 100 माइनस 99, 99 का अंडर रूट होता है 3 रूट 11, 99 का अंडर रूट 3 रूट 11, 99 का 9 का 9 का रूट 3 आ जाएगा, 3 रूट 11 आ गया। तो sec का मतलब हो गया हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस 10 और बटे बेस हो गया 3 रूट 11, बेस 3 रूट 11। ठीक है, बस कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। 10 से 20 तक दो बार कट जाएगा, 3 रूट 11 से 9 रूट 11 कटेगा 3 बार, तो 10 गुणा 3 30 और 30 में 2 ऐड करूंगा 32, 32 इसका आंसर है मेरे लिए, 32 का सी ऑप्शन। आप बोलोगे जी सर बड़ी सरल बातें हैं, 9वीं क्लास में पढ़ी हमने, इतना बेकार ना समझो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब जल्दी बताइए, अगला सवाल लेंगे, बताओ बच्चों क्या आंसर है। सभी बच्चे इज्जत के साथ जवाब देंगे। कहिए। सी बता रहे 1, मुझे तो उम्मीद तो है नहीं कोई, पर मैं देख लेता हूँ क्या सही बताया। cos थीटा बराबर 7 बटे 3 रूट 6 थीटा इक्वल है, आपसे पूछा है 27 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटे 2, यानी कि बेसिकली आपको sin स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सवाल सॉल्व होगा। अब बताओ मेरे sin स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा? देखो दो रास्ते, या तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल के कर लो, या फिर cos थीटा में डायरेक्ट sin निकाल सकता हूँ। भाई sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखा था sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 3 रूट 6 का स्क्वायर 9 का 54 क्या जाएगा? 54 पहले से मांगे ऊपर 54, एकम 54 माइनस 5 बटे 54 आ गया। बोलो अरे बताइए नहीं बताइए फॉर्मूला से। अरे 7 का स्क्वायर 49, 3 रूट 6 का स्क्वायर 54, 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 6 का स्क्वायर 6, 9 की 6 54। आप सीधे वैल्यू पूछना यार 27 हुआ, दिमाग लगाओ 27 हुआ 5 बटे 54, 27 दो बार कटेगा 5 बटे 2, 5 बटे 2 माइनस 3 बटे 2, 2 बटे 2 आ गया 1 इसका आंसर है। यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा 5 बटे 54 तो 27 दो बार कट जाएगा, 5 बटे 2 बचेगा। आगे चलते हैं, ये छोटे मोटे स्टेप तो दिमाग में होनी चाहिए, हर चीज पेन पेपर पे लिखना नामुमकिन है। ठीक है भाई, वरना तो दूसरे बच्चों या चीज पेन पेपर लिख के बताई जाए। आगे करो। चंद्रकांत थीटा क्या होता है प्लीज? हां, थीटा एक एंगल है, थीटा जस्ट एक एंगल है, एक अनुपात है। थीटा कौन है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता? समझ में आया? देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे सवाल पूछ रहा है, जैसे बच्चों मैंने आपको ये लिखा है कि sin 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 होता है, 1 बटे 2 ये लिखा है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, एक ऐसा समकोण बनाओ, एक ऐसा समकोण बनाओ जिसमें एक ही वाला एंगल 40 से नाप के बनाना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का 40 से नाप के बनाना, तो sin 30 डिग्री बराबर 1 बटे 2 है। आप कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, छोटे साइज का, बड़े साइज का, मोटे साइज का, sin होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो sin 30 डिग्री लंब बटे कर्ण होता है, साइड लंबे कर्ण है, यानी कि इनका अनुपात हमेशा 1 अनुपात 2 रहेगा। इनका अनुपात हमेशा 1 रेशियो 2 रहेगा। ये जो है नाप के दिखा गया, मैथमेटिकल प्रूफ है। sin 30 डिग्री बराबर 1 बटे 2, इन दोनों का अनुपात हमेशा 1 अनुपात 2 रहेगा लंब और कर्ण का। मतलब अगर आप इसकी लंबाई को 5 सेंटीमीटर लोगे 5 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई सीधा सीधा दुगना 10 सेंटीमीटर आएगी। कुछ भी करके देख लो, लंबाई रेशियो नहीं बदलने वाली दोनों का। समझ में आया? ये जो एंगल लिखे हुए हैं ये जानकारी बताते हैं, ठीक है जी? तो मतलब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ना, जैसे cos थीटा बराबर 7 बटे 3 रूट 6। अब मुझे तो 0 30 45 60 90 इनके मान याद है, यानी कि थीटा कोई ऐसा एंगल है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन उस एंगल के लिए, उस एंगल पे जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो रेशियो 7 और 3 रूट 6 का आता है। समझ में आया? क्लियर है? तो थीटा कौन है जिसका मान आपको पता नहीं है, ठीक है जी? ये बात समझ में आई आपको? ठीक। अभी बच्चे बेसिक मानते हैं। संदीप करें ट्रिग्नोमेट्री का यूज। जी संदीप, मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज बताता हूं। ये दुबई में दुबई जाना और बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग सब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बनी है। समय अगर ट्रिग्नोमेट्री ना होती, त्रिकोणमिति ना होती, तो बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग है, जो सिविल इंजीनियरिंग है, जो ये जो आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, मोबाइल में वीडियो जो टाटा स्टील मोबाइल इंटरनेट से जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, जो मंगल ग्रह पे यान भेजते हैं, उस हर एक कैलकुलेशन में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है, हर एक कैलकुलेशन में। क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, आप किसी वस्तु को देखो, आप हमारी दुनिया है, यहाँ पे सैटेलाइट उड़ रहा है, यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, किसी वस्तु को देखो, जहां भी ट्रायंगल बनेगा वहां मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति लगेगी। हर एक वस्तु में मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है। ये सवाल तुम पूछ पा रहे हो कि त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहां हो रहा है? ये सवाल तभी पूछ पा रहे हो जब इंसान त्रिकोणमिति लगा के सैटेलाइट भेज पा रहा है स्पेस में। पागलो जी। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, तो cosec थीटा प्लस cos थीटा का मान याद करिएगा। ये बताइए जल्दी से। डी ऑप्शन आ रहा है, वो बना है। देखो मेरे दोस्तों ये बहुत बेसिक सवाल है। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, ये ऑब्जर्वेशन का सवाल है, सॉल्व करने का है ही नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन का है। टेबल आपको पता होना चाहिए। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 दिखाई दे रहा है, यहां से थीटा 45 डिग्री है। आप कहोगे कैसे भाई √2 किसके टेबल में आता है? sin cos से 45 डिग्री टेबल में। sin थीटा की जगह 45 रखोगे, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2/√2 बनेगा, और 2 को जब मैं √2 से भाग देता हूं तो √2 आता है, सेटिस्फाई। तो मैं ये डाटा इतना इजी है, मैं देखते ही समझ गया कि थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री संतुष्ट कर रहा है बस। ओके, हर चीज सॉल्व नहीं करनी होती, कभी देख के डायरेक्ट समझना होता है चीज को। थीटा 45 है, cos 45 डिग्री √2 आएगा प्लस cos 45 डिग्री 1 होता है, √2 प्लस 1 आंसर है सवाल का, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, सवाल आपके सामने यहाँ पर ये बताइएगा। अच्छा सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन करो जी, बताओ। वेरी गुड, सुरेश भी देखते ही समझ गया था। यदि cot थीटा बराबर √2 प्लस 1 है cot थीटा, तो आपसे पूछा cosec थीटा इनटू sec थीटा का मान ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का सोर्स क्या है? सवाल 2021 के सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। अभी सारे सवाल प्री लेवल के चल रहे हैं, प्री के, ठीक है भाई। अब जैसे ये सवाल आ गया आपके सामने, यहाँ पे एक स्पेशल चीज पूछ रही है। नॉर्मल वाला क्या करेगा? cot थीटा का मान दिया है, यहाँ से cosec का मान निकालेगा, फिर sec का मान निकालेगा, फिर यहाँ पे रखेगा, फिर कैलकुलेट करेगा, और पूरा टाइम उसमें खराब हो जाएगा। ये जो चीज आपसे पूछ रही है cosec इनटू sec, ये बड़ी स्पेशल है, बड़ी काम की है बच्चों। हर कोई जानता है cosec थीटा इनटू sec थीटा। मैंने अभी आपको कंसेप्ट लिखा है कि cot थीटा प्लस tan थीटा होता है। समय अगर आप यहाँ पे ऐसे करने लगे ना, मुझे cot थीटा का मान दिया है, चलो फॉर्मूला लगा के cosec निकाल लेते हैं, sec निकाल लेते हैं, वैल्यू करते हैं, तो सवाल बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा और उसमें आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, अभी क्लास की शुरुआत का ही कंसेप्ट आपको समझाया कि sec इनटू cosec cot थीटा प्लस tan थीटा होता है। नहीं समझा? फॉर्मूला सीधा पीछे हर तरीके से याद होना चाहिए। तो जो चीज आपसे जानबूझ के ऐसी चीज पूछ रही है कि बच्चा sec cosec निकालेगा, तो cot थीटा प्लस tan थीटा निकालेगा। cot थीटा क्या है? सवाल में cot थीटा दिया √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, tan थीटा cot थीटा √2 प्लस 1, tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है 1 बटे cot, tan तो cot उल्टा होता है 1/√2 प्लस 1, 1/√2 प्लस 1। भाई साहब 1/√2 प्लस 1 का क्या करोगे आप लोग? रेशनलाइजेशन करोगे, परिमित करोगे। ऊपर 1/√2 प्लस 1 है, ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से गुणा करते हैं। रेशनलाइजेशन नहीं जानते, परिमित जो भी साइन होता है रिवर्स साइन से गुणा करते हैं, नीचे तो 1 बन जाएगा। ये 1/√2 प्लस 1 का मतलब होता है √2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, √2 प्लस √2 √1 से सवाल का ये हो गया। अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, बहुत करने का वो नहीं मानता, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। समझ में आ गया जी? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, एक पैसे की परेशानी नहीं हुई। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 15 बच्चों, करिएगा जल्दी से। ओके, मुश्किल नहीं है, ये बताइए जल्दी से बनाइएगा। अच्छा महेश भाई करिएगा बच्चों। बोला है cos 19 डिग्री बराबर a बटा b। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला है, क्या बोला है सवाल के अकॉर्डिंग?
cos 19 डिग्री a बटा b है, तो आपसे पूछा cosec 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, करो बच्चों 1971 डिग्री दिखाई से लगते हैं भाई, मैं आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाऊं, ठीक है ना, बाद में ऐसा सवाल को बिना ट्रायंगल बना के सिखाऊंगा, सुनिए राइट एंगल ट्रायंगल cos 19 डिग्री मैंने वाला किया, बच्चों 19 डिग्री 19 डिग्री, ठीक है 19 डिग्री, तो cos 19 डिग्री a बटा b, cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, मतलब ये बेस है 19 डिग्री से सटा हुआ बेस है a और हाइपोटेनस है b, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा रूट 90 के सामने b है ना, रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आएगा क्लियर, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता भाई, b स्क्वायर में से a स्क्वायर हटाएंगे, ये a स्क्वायर में से b स्क्वायर हटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर, अभी ये तो पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या b बड़ा है a छोटा है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे ना, ये दोनों संभव नहीं है, दो ऑप्शन ही पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप मुझे आपसे पूछा cosec 19 डिग्री, cosec का मतलब होता है cosec 19 डिग्री, cosec 19 डिग्री का मतलब है cosec का मतलब हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस cos 71 डिग्री, अबे cos 71 डिग्री क्या जवाब दीजिएगा, cos 71 डिग्री बताओ जल्दी से भाई साहब, अगर ये 90 है, ये 19 है, 71 डिग्री होगा मेरे, ये 71 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आप लोग ध्यान से बिल्कुल होगा, क्योंकि इन दोनों का 90 डिग्री होना चाहिए, cos क्या होता है, cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि इस 71 डिग्री के लिए इससे सटी हुई साइड ये बेस होगी, इस 71 डिग्री के लिए सटी हुई साइड ये बेस होगी, यानी cos मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, 71 डिग्री के बेस क्या है, रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो बच्चों हो जाएगा 90 डिग्री के सामने b आया, समझ में आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, और मैं एलसीएम लूंगा मेरे प्यारे, एलसीएम क्या है, दोनों का b * अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो एलसीएम में b आएगा नीचे, यानी उत्तर ये भी नहीं है, यानी नीचे b आ रहा है, ये वाला उत्तर है, इतना ही करना होता है, पहले भाई एलसीएम आप लोग इस यहां पे बनाओगे, b की बनाओगे b स्क्वायर आएगा माइनस, और इसकी बनाओगे रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, अब b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया माइनस माइनस प्लस यानी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन b * रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इज द आंसर, बजे से थोड़ा हिंदी में बात ध्यान दिया करो, बजे मैं भी तो हिंदी मीडियम से ही हूं भाई, तो मैं इस तरह ध्यान दूं है भाई, अब मैं बी को पढ़ूं तो बोलने लगूंगा हिंदी में है भाई, बराबर बोलता हूं, बटा बोलता हूं, माइनस बोलता हूं, समकोण त्रिभुज बोलता हूं, 71 बोलता हूं, 71 बोल रहा हूं, 71 में बताओ, और कितनी हिंदी चाहिए भाई साहब, है इतनी हिंदी तो मोदी जी भी बोल रहे हैं, मेरे काम जाती है, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे लिए, बताओ मेरी मजबूरी का फायदा उठा लो तुम, अगला सवाल करेंगे 16 नंबर, करिए जल्दी से, कर जल्दी। जी ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री का है, तो मेरे दोस्तों आपके सामने पूरा ट्रायंगल है आपके लिए, जिसमें एंगल सी 90 है, तो इस प्रकार से ट्रायंगल है एबीसी, दिस इज द 90 है, अब ये वाली साइड स्मॉल सी है, ये वाली साइड स्मॉल ए है, ये बड़े डी के सामने स्मॉल बी होगा, ये दिया ना, हां जी, अब तो cosec b माइनस cosec b का है, ये एंगल b है, ये वाला, तो cosec होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, अब इस एंगल b के लिए हाइपोटेनस c है, हाइपोटेनस c बटे परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी कि b माइनस cosec, cosec का मेरे दोस्तों cosec, ये वाला एंगल a है, ये वाला एंगल cos होता है मेरे दोस्तों बेस बटे हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए सटी हुई साइड बेस होगी, सामने वाली परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए बेस क्या है b, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने होगा c, याद है मेरे दोस्तों, समझ में आई बात, तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पे लेंगे एलसीएम बीसी और ऊपर यहां देखो c से बनाओगे क्रॉस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, आपका वैसे कोई ऑप्शन नहीं है, वैसा अच्छा सवाल है, आपको पाइथागोरस भी याद है, अगर मैं c स्क्वायर में से b स्क्वायर हटाऊंगा, c स्क्वायर में से b स्क्वायर हटाऊंगा तो पाइथागोरस से ऊपर a स्क्वायर आएगा, यानी कि a स्क्वायर बटे bc भी सवाल का आंसर बना जा सकता है, c ऑप्शन करेक्ट है, a स्क्वायर अपॉन bc, बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं, आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर होगा 17 जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, बोला ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर 20 है, BC बराबर 21 है, AC बराबर 29 है, तो इसका मान बताइएगा क्या होगा, अब देखिए इसको मैं देखते ही समझ गया मेरे प्यारे भाई, 20 21 29 भुजा देके ट्रायंगल देखिए, 20 21 29 के हिसाब से तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें AC 29 है, AC सबसे बड़ी भुजा है, तो AC हाइपोटेनस होगा कर्ण, AC कर्ण होगा b जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, AB की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, BC 21 है, अब AC 29 है, इस सवाल में ये कहीं बोला कि ABC समकोण त्रिभुज, वो तो आपने देख के पहचाना कि डाटा दिया 20 29 20 29 से कैलकुलेट हमने लिखवाया आपको, यानी कि ABC समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण होगा, AC कर्ण बन जाएगा तो बता दिया 90 डिग्री होगा, तो ये आपने खुद से सोचा है, अब इसको ट्रिपल याद ही नहीं सोच नहीं पाएगा यहां तक, अब आप वैल्यू निकालो cot c, cot क्या होता है मेरे दोस्तों, बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, cot होता है आधार बटे लंब, इस एंगल के लिए मेरे दोस्तों, इस एंगल के लिए बेस क्या है 21 और लंब क्या है मेरे दोस्तों 20 21 बटे 20 प्लस cosec c, cosec c का क्या मतलब भाई साहब, cosec c, cosec c, cosec c का मतलब है मेरे प्यारे भाई ये cosec होता है आपका हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, इस एंगल के लिए कर्ण क्या है 29, इस एंगल c के लिए कर्ण क्या है 29 और मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर का सामने वाली भुजा 20 माइनस 2 tan a, 2 tan a, अब tan a का क्या मतलब बच्चों, वर्ड मतलब tan a, tan a का मतलब नंबर आधार, अब इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर बटे 20, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर किस होगा 20 20 हो जाएगा, यानी 21 बटे 20, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, तो मैंने यहां पे सारी वैल्यू रखी है, ठीक है जी, बोलो अब 21 में 29 देखो नीचे तो 20 आ गया मेरे दोस्तों, 20 ऊपर क्या बचेगा 21 प्लस 29 50, 50 में से 21 42 घटाएंगे 8, 8 बटे 20 हो गया, ये 4 से चला गया 2 बटे 5, ये 2 बटे 5 सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए हैं, सी ऑप्शन 2 बटे 5, मतलब कितना आसान सवाल है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, हां इस पे 10 सेकंड जरूर लग जाएंगे, 10 सेकंड से ज्यादा सवाल लगने वाला है नहीं, आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल आपके सामने नेक्स्ट है और वो सवाल है 18 नंबर, सवाल मेंस के पेपर का है 2019 के मेंस का, देखते हैं कितने बच्चे सवाल को जल्दी से कर पाते हैं मेरे साथ, बनाओ बच्चों बनाओ, प्रैक्टिस जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी लिख पाओगे, अभी स्पीड पे ध्यान दो, अभी सीखने पे ध्यान दो, जब ऐसे 100 सवाल लगाएंगे तो अपने स्पीड केवल प्रैक्टिस से बढ़ती है, अगर आपको समझाने में किसी सवाल को 2 मिनट ले रहा हूं तो सवाल 2 मिनट का नहीं है, वो सवाल मात्र 15 सेकंड का है, समझाने में टाइम लगता है केवल, अभी जैसे 3 tan थीटा बराबर 2 रूट 3 sin थीटा, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, आपसे पूछे इसका मान, देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, अब देखो 3 tan थीटा का क्या मतलब बच्चों ध्यान सुनिएगा, tan थीटा थोड़ा शॉर्ट में लिखना शुरू करो, शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट में लिखना शुरू करो मेरे प्यारे भाई, tan थीटा देखो sin को ना शॉर्ट में s लिखा करो, cos थीटा को शॉर्ट में c लिखा करो, समझ बचेगा, tan थीटा को शॉर्ट में t लिखा करो, t इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो s लिखा करो, अब 3 tan थीटा का sin बटे cos हो गया बराबर 2 रूट 3, समय बहुत कीमती है, sin थीटा का sin थीटा ये लेंगे, कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम लिखने की कोशिश करो, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, ये हो गया 1 बटे cos हो गई sec थीटा, sec थीटा बराबर आ गया 3 बच जाएगा बटे में 2 रूट 3 को 3 से भाग देंगे तो 2 बटे रूट 3 आएगा, 2 बटे रूट 3 आएगा, अरे भाई साहब 3 जब बटे में जाएगा, जब 3 बटे में जाएगा हैं तो रूट 3 को 3 से काट के 3 को 2 रूट 3 है, sec थीटा 2 रूट 3 है, अगर sec थीटा 2 रूट 3 है तो थीटा कितना होगा, sec थीटा बताओ बताइए जल्दी से, तो आपका जवाब होगा 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान 2 बटे रूट 3 होता है, थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री cos 30 डिग्री रूट 3 बटे 2, sec 30 डिग्री उल्टा होता है 2 बटे रूट 3, टेबल याद करो, टेबल समझ में आया, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है, 30 दूनी 60 cos x स्क्वायर 60, थीटा का 30 डिग्री 2 थीटा, cos x स्क्वायर 60 होता है 2 बटे रूट 3, 2 बटे रूट 3 का स्क्वायर 4 बटे 3 प्लस क्या होगा cot 60 होता है जी 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 1 बाय 3 प्लस sin थीटा 30 1 बटे 2 का स्क्वायर बटे 4 प्लस tan 30 60 होता है रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 आप बोलोगे हां जी सर, तो ऊपर तो 4 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 5 बटे 3 आ गया, नीचे क्या आ गया बच्चों, नीचे आएगा 4 3 12 और 1 13 बटे 3 आएगा, 13 बटे 3, तो नीचे 13 बटे 3 आ गया, 13 बटे 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बटे 13 बोलो क्या, सॉरी नीचे 13 बटे 4 आएगा, सॉरी 13 बटे 4 नीचे नीचे जाएगा 13 बटे 4 4 13 बटे 4 13 बटे 4 ऊपर चला जाएगा 4 बटे 13 जाता है, तो 20 बटे 39 आंसर है, बी ऑप्शन 20 बटे 39, केवल वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है, समझ में आया जी,
आसान सवाल इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत धीरे-धीरे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत धीरे-धीरे हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम में। अब ये वाला सवाल करो, बताओ, बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा, बना जरा। यदि cos थीटा बराबर 4x बटे 1 + 4x स्क्वायर है तो sin थीटा का मान क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने। देखो भाई साहब, cos थीटा जो होता है, cos थीटा वो होता है मेरे दोस्तों बेस बटे हाइपोटेनस, sin थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो नीचे हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ना, नीचे तो 1 + 4x स्क्वायर आना चाहिए था, नीचे 1 + 4x स्क्वायर आना चाहिए था, तो एक ही ऑप्शन में हो जाएगा उत्तर बात। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सॉल्व। तो cos होता है आधार बटे कर्ण, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो नीचे तो कर्ण ही रहेगा, नीचे की चीज तो 1 + 4x स्क्वायर आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में, बाकी में है नहीं। एक समझदार वाला कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है भाई। दूसरा अगर आप प्रॉपर करना चाहते हो तो देखिए मेरे पहले ये आपका बेस है, ठीक है दोस्तों, ये आपका हाइपोटेनस है। अब बताओ हाइपोटेनस 1 + 4x स्क्वायर, cos थीटा 4x तो परपेंडिकुलर नहीं सिखाया भाई साहब, मैंने आपको ये लिखा है कि नहीं, a स्क्वायर - b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर + b स्क्वायर, मैंने आपको समझाया पाइथागोरस इंटीग्रेट है, बस यहाँ a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 2x रख दिया है, a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 2x, ये 1 + 4x स्क्वायर हो गया, 4x हो गया, तो मेरे दोस्तों यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आएगा, 1 - 4x स्क्वायर, तो 1 - 4x स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये उत्तर है सी ऑप्शन। a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 2x, ट्रिपलेट है। समझ में आया? जब भी ऐसा कुछ दिखाई देगा तो समझ जाएगा कि यही चीज होगी, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है भाई। ये ट्रिपलेट है भाई साहब, a की जगह 1 रख दिया है, b की जगह 2x, 4 स्क्वायर को देखिए, आने के बाद 2x का होल स्क्वायर है जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल, टाइम बस, ज्यादा टाइम नहीं है समझने के लिए। सवाल नंबर 20 करो जी, क्या उत्तर है? sin थीटा बराबर है a/√a² + b स्क्वायर। पिछले लेक्चर पर क्या हो, पिछले लेक्चर पर एक तक आप sin थीटा बराबर a/√a² + b स्क्वायर, आपसे पूछा sec + tan, sin दिया है, sec + tan पूछा है जी। बनेगा बच्चों। अब देखो sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। आपको ये निकालना तो आपको चाहिए होगा बेस, बेस कितना निकालना है दोस्तों, बेस क्या होगा जवाब दो। अरे भाई दिमाग नहीं सोच सकता क्या आपका? अगर ये a है हाइपोटेनस √a² + b स्क्वायर, तो बेस आपका भी होगा। a और b पे पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस √a² + b स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। आपसे sec + tan पूछा, आपको पता होना चाहिए। sec का मतलब क्या है जी? sec का मतलब कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस बटा बेस, √a² + b स्क्वायर अपॉन b अपॉन tan थीटा, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर है a, बेस है b, तो नीचे एलसीएम b आएगा बच्चों, 2 भी नहीं आएगा, b आएगा नीचे, b ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन है। b एलसीएम आएगा ऊपर √a² + b स्क्वायर + a, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर आसान सवाल था ये, कुछ नहीं है, सवाल नहीं बताएगा। 21 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक टाइप के सवाल ही करवा रहा हूं मैं, एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पे ट्रिपलेट शिफ्ट करना है, और वेरिएबल में है, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत करवा दिया, या वेरिएबल में है, वेरिएबल में पाइथागोरस लगानी है, बनाओ जरा। जी क्या कर पाए सवाल को? आदित्य ने बहुत हार्ड है, आदित्य सबसे आसान बेटा ये, आप हार्ड होगा, हम सवाल होते हैं लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ये वाला सबसे आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान हिस्सा है जो आप पढ़ रहे हैं। बचपन में बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। एक बार बचपन में बहुत मेहनत करके आया है, उसने 9वीं क्लास की कई तरह की किताब पढ़ी है, उसके बाद उसने आईटी कोचिंग के भी नोट्स लगाए हैं, दूसरी कोचिंग के भी नोट्स लगाए, बहुत मेहनत करके आया है, बहुत ज्यादा। तो इंजीनियरिंग में अच्छा पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का, नंबर 80% दोनों दोनों आगे हमारे बैच में। अब ये उम्मीद कर रहा है मुझे इसके बारे में समझ में आया, ऐसा लगा था वो बचपन में ट्रिग्नोमेट्री का 1000 सवाल लगा चुका है और तुम्हें लगा घंटा 0 सवाल, कैसे बराबरी कर लोगे तुम उसका मुझे नहीं दिक्कत होगी तुम्हें। बचपन की पढ़ाई का फायदा सरकारी नौकरी में मिलता है। एक अपवाद को छोड़ दिया जाएगा, एक्सेप्शन हर जगह है, ज्यादातर वही बच्चे सरकारी नौकरी में, ज्यादातर 90% से ज्यादा जो बचपन में बढ़िया से पढ़ाई किए थे, बचपन में, बचपन मतलब 9th 10th 11th 12th। अब जैसे सवाल cos थीटा बराबर b बटा a, cos थीटा b बटा a है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, करो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, सवाल को ना बहुत गहराई, सवाल को ध्यान से देखा करो, पूरी एनर्जी के साथ ऑब्जर्व करके देखा करो। ये cos दिया बच्चा को tan का मान निकालने लगेंगे, क्या आपको समझ नहीं आ रहा बच्चों? अरे भाई जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम चीज है, रूट cos थीटा प्लस tan थीटा प्लस रूट 3, बस ऊपर cot है नीचे tan है, बस इतना ही फर्क है। अगर थोड़ा अरे देखते ही मान रखना नहीं शुरू करना पड़ता, पहले आप सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई रूट 3 है, cot को क्या अपने दोस्तों tan नहीं बदल सकते, cot थीटा का मतलब 1 बटे tan थीटा प्लस 1 मेरे प्यारे भाई, और नीचे क्या है tan थीटा प्लस रूट 3, tan थीटा प्लस रूट 3। तो भाई साहब जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब एलसीएम लेंगे तो tan थीटा की यहां गुणा होगी, ये tan थीटा प्लस रूट 3 और ये tan थीटा प्लस रूट 3 कट जाएगा, तो ऑब्जर्व करने से ऊपर नीचे सेम, बस cot tan cot tan बदल सब कुछ, यानी कि एलसीएम लोगे तो tan थीटा की 1 गुणा रूट 3 प्लस tan थीटा, नीचे रूट 3 प्लस tan थीटा कट जाएगा, बचा क्या? बचा 1 बटे tan, 1 बटे tan मतलब cot थीटा, बचा cot थीटा, 1 बटा tan मतलब 1 बटे tan मतलब cot थीटा। मतलब मुझे, और ये मींस का सवाल है, मींस का क्वेश्चन, मुझे cosec थीटा दिया है, cot थीटा पूछा है, आप यहां पे पाइथागोरस की लगा सकते हो, डायरेक्टली कंसेप्ट बताओ cot स्क्वायर थीटा क्या है, मैंने आपको लिखा है cot का फार्मूला cosec थीटा मैंने नहीं लिखा है, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1, तो cot थीटा जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट लेंगे cosec स्क्वायर थीटा मतलब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, ये दोनों करनी है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर रूट 3, नीचे a आएगा, ये उत्तर है, खत्म। समझ में आया? भाई एलसीएम लोगे तो नीचे a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर अंडर रूट 3 और ऊपर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समाप्त, हर कोई वाला इस बात को समझ पाया है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलिए, जरा सवाल आपके सामने यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन करो जी, 22 बहुत प्यारा सवाल बनाओ जरा, अरे यार बनाओ। बोला है यदि sec थीटा बराबर a बटे b, तो आपसे पूछा है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है एज इट इज, और ये 2018 के मींस का सवाल है, सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब देखो दो रास्ते हैं, जैसे सवाल में आपको ये दिया sec थीटा a बटे b, कुछ बच्चे क्या करते हैं a और b का कुछ मान रख लेते हैं, अब a b का कोई मान आप रखो, फिर हर एक ऑप्शन को चेक करो, ये तो और मुश्किल काम है, हर एक ऑप्शन को चेक करना और मुश्किल काम है। तो मेरे दोस्तों क्या सवाल ना पूरा नहीं बनाना होता, सवाल को कम से कम बनाओ, आप या ऊपर ध्यान दे लो या नीचे, इच्छा आपकी, किसी भी एक चीज पे ध्यान दे लो, किसी भी एक चीज पर, आप किस पे ध्यान दोगे, ऊपर वाले पे ध्यान दो, मैं ऊपर की कैलकुलेशन करूंगा, क्या ऊपर की, जिसने ऊपर की कैलकुलेशन को समझ लिया मेरे दोस्तों वो काम कर लेगा, आप बोलोगे हाँ ध्यान सुनिएगा कैसे मेरे दोस्तों, sec थीटा a बटे b, अब sec का मतलब होता है हाइपोटेनस बटा बेस ही होता है, तो परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा पाइथागोरस से रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर में से b स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर। अब ध्यान सुनिएगा, ये 1 - tan स्क्वायर थीटा है, अब tan स्क्वायर थीटा क्या है, tan स्क्वायर थीटा है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि दिस अपॉन दिस, इसको लंब बटे आधार, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को b से भाग देंगे, लेकिन जब मैं स्क्वायर करूंगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे, आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ऊपर की कैलकुलेशन है, नीचे की कैलकुलेशन क्या है, जरूरत ही नहीं भैया, आपकी बात समझनी चाहिए कि जब मैं ऐसे करूंगा तो ऊपर b स्क्वायर यहां होगा b स्क्वायर और इसमें से a स्क्वायर घटेगा माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि ऊपर 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आना चाहिए, 2b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आना चाहिए। जब ऊपर की कैलकुलेशन करूंगा नीचे भाग में क्या चला b स्क्वायर, एलसीएम होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगी, अब b स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस होगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, ये स्टेप को दिमाग में करो, निकल सकते कुछ नहीं होगा तुम्हारा, यानी कि ऊपर 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आना चाहिए, यहां प्लस ये ऑप्शन हो नहीं सकते इन दोनों में से। अब ध्यान से देखो यहां बेटा b स्क्वायर बटे में है, b स्क्वायर बटे में है, बटे में यहां तो b स्क्वायर ऊपर पहुंचा गया, ये भी बराबर है b स्क्वायर बटे में, इस ऑप्शन में ये सही होना चाहिए था। अगर आपको ये सवाल एग्जाम में करना है और जल्दी करना है तो आप इस तरीके से करोगे, ये 9वीं का पेपर नहीं कि पूरा करके दिखाना है, 9वीं दिखाई ना पूरा करके उसके नंबर में नंबर बचा डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 रुपए की नौकरी मिलने वाली है 9वीं मार्कशीट से, हैं 9वीं दुकान की लायक नहीं है वो, बताओ पूरा करके क्या मिला तुमको, 9वीं के नंबर 2 पढ़िए, ठीक है।
समझे? अब आपको कम से कम जल्दी करना, जल्दी आंसर आना चाहिए, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके, दैट्स इट। मेरे पास एक ऑप्शन है, मुझे खोलना दिया है, इनका इस्तेमाल करो। नीचे आप देखोगे तो 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये 20 है, लंब बटे सॉरी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज है अभी, लंब बटे करना, स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा, मुझे गलती महसूस नहीं होती। ठीक है जी, चलिए सभी को बात समझ में आई, आप बोलोगे हां जी सर बात तो समझ में आई है। ठीक है भाई, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ेंगे भाई साहब। ओके, आज हमने 22 क्वेश्चन किए, बाकी जो हम कल करेंगे। बाय।